Now we are going to do second question, second part, exercise 3.6, and the chapter name is pair of linear equations in two variables. Clear? तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं. स्टेटमेंट क्या कहती है? 2 वीमेन है और 5 मैन, वो इकट्ठे लग जाते हैं एक काम को पूरा करने में और वो 4 दिन लगाते हैं. दूसरी तरफ यदि 3 वीमेन और 6 मैन लग जाएं तो वो उस काम को 3 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं. तो कहता है कि यदि एक वीमेन अकेली लगेगी तो वो कितना टाइम लेगी, और यदि एक मैन अकेला लगेगा तो कितना टाइम लेगा. तो हम लेट करते हैं, जो हमें निकालना होता है वही हमें लेट करना होता है. तो हम लिख देंगे लेट टाइम let the time taken by one woman to finish work कितना ले लिया x t. ठीक है, ऐसे दूसरा women का ले लेते हैं. let time taken by one man to finish work equal to y days. now according to question. अब हम इस स्टेटमेंट पे आते हैं. वो कहता है सबसे पहले आप एक बात समझ लो, जैसे मान लो एक पर्सन है, उसको मैंने कुछ काम करने के लिए दिया तो वो 2 दिन में करता है, 2 दिन में फुल काम कर देता है, तो फुल काम कर देता है, 2 दिन में एक काम कर देता है. तो एक दिन में कितना करेगा? आधा करेगा. यदि 2 दिन में पूरा करता है काम तो ये एक दिन में कितना करेगा? हाफ, यानी कि 1/2. तो ये बात समझ गए होंगे आप. मान लो कि 5 दिन में एक काम पूरा करता है तो एक दिन में उसका 5th पार्ट करेगा, यानी कि 1/5 करेगा. ठीक है, तो इसी तरह से जो 1 वीमेन है वो 1 डे में कितना काम करेगी? 1/x. तो ठीक है, तो 1 वीमेन है तो हम 1 डे में कितना काम करेगी? वो 1/x करेगी. लेकिन कितनी वीमेन है? हम 2 वीमेन है, तो एक वीमेन एक दिन में कितना करेगी? क्योंकि x डे में एक वीमेन काम पूरा करती है, तो एक दिन में कितना करेगी? 1/x. लेकिन कितने वीमेन है? 2 है, तो 2 वीमेन कितनी करेंगी? 2/x. ऐसे जो मैन है वो एक दिन में कितना करेगा? 1/y. तो 5 मैन कितना करेंगे? 5/y. तो ये जो काम है ये 2 वीमेन और 5 मैन का एक दिन का काम हो गया हमारे पास. लेकिन वो क्या कह रहे हैं हमको कि 2 वीमेन और 5 मैन 4 डेज में काम कंप्लीट कर देती है. अब 4 डेज में कर देती है तो 1 डे वर्क कितना हुआ इनका? 1/4. तो यानी कि जो ये हमारी वाली चीज है ये किसकी इक्वल होगी? 1/4. ऐसे हम दूसरे वाली करेंगे. दूसरे में 3 वीमेन है, तो 3 वीमेन का 1 डे वर्क कितना हो गया? 3/x. ऐसे ही फिर हमारे पास 6 मैन है, तो 6 मैन का 1 डे वर्क कितना हो गया? 6/y. और ये काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे? 3 डेज में करते हैं. 3 डेज में करते हैं तो 1 डे वर्क हो गया 1/4. तो 2 इक्वेशन आ गई. अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम शुरू वाले क्वेश्चंस किए थे. 1/x को किसके इक्वल ले लेंगे? p के, और 1/y को किसके इक्वल ले लेंगे? q. तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये बन जाएगा 2p + 5q = 1/4. 4 उधर चला गया. 8p और किसके हो गई? 20q = 1. इक्वेशन नंबर 10. क्लियर है? और दूसरी को भी ऐसे करते हैं. ये बन जाएगा 3p + 6q = 1/3. 3 यहाँ डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 की 3p से करेंगे 9p, 3 की 6p से करेंगे 18q = 1. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7. क्लियर है? अब तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई. दोनों इक्वेशन लिखते हैं. ये देखिए, तो अब हमने दोनों इक्वेशन लिखी. हमारी ये पहली इक्वेशन तो ये 8p + 20q = 1. ये हमारी इक्वेशन नंबर है फर्स्ट. और दूसरी है हमारी 9p + 18q = 1. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6. अब इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहती हूँ, तो मेरी मर्जी है कि मैं चाहे p को इक्वल कर दूं या q. ठीक है, तो p को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 9 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैं चाहूँ तो q को भी कर सकती हूँ. ठीक है, मैं p को प्रेफर करती हूँ. तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ? 9 से, और इसको किससे कर देती हूँ? मैं 8 से तो कर देती हूँ. अब इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन आएगी 9 से मल्टीप्लाई. 72p, फिर ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो गया. 180q, फिर ये 1 भी 9 से मल्टीप्लाई हो गया 9. ठीक है, अब ऐसे ये दूसरे वाली भी करनी पड़ेगी.
ये बन गया 8 से 9 भी मल्टीप्लाई हुआ 72 भी, 8 से ये हुआ, ये आ गया 144 क्यों, और ये आ गया 8। अब साइन चेंज क्योंकि सेम हो गए, अब इनको काटने के लिए साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने। ये कट गया, तो ये कट गया, तो ये माइनस करके मेरे पास आ गया 36 क्यूब इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्यूब की वैल्यू आ गई 1/36। तो आई होप यहाँ तक तो आ गया होगा आपके क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ, अब लिखेंगे पुटिंग क्यूब इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। 8p + 20q = 1। अब p 8p तो ऐसे कैसा, और q की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/36 = 1। तो ये काट देते हैं, ये कट रहा है 4 से, 4 5 जा 4। तो हमारे पास आ गया 8p + 5/9 = 1। यहाँ तक आ गया, तो समझ में q की वैल्यू। तो हमारे पास आ गया 8p और 5/9 हमारा उधर चला, 9 LC 9 - 5 4/9। ठीक है, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें, स्टेटमेंट के साथ। तो हमारे पास आ गया 8p = 4/9। ठीक है, p की वैल्यू निकालने के लिए 8 डिवाइड में चला जाएगा, 4 2 जा 8। p की वैल्यू आ गई हमारी 1/18। अब हमारे पास बोथ वैल्यू आ गई, हमारे पास p की वैल्यू आ गई 1/18 और q की वैल्यू आ गई 1/36। तो ये आ गई हमारे पास। लेकिन p हमारा किसके इक्वल है बच्चों, p है हमारा 1/x, और q किसके इक्वल है 1/y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया इसकी, तो x की वैल्यू आ गई 18 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36। ठीक है जी, तो आंसर लिखेंगे हम। Hence time taken by one woman to finish work x days, तो x हमारे निकल गया कितना 18 days, और time taken by one man to finish work, तो वो कितना आया हमारा 36 days। क्लियर है, तो एक बार दोबारा से देख लेंगे आप इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, टाइम लेट कर लिया था, टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश वर्क x days, टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश वर्क y days। तो वन डे वर्क वीमेन का कितना था 1/x, तो 2 वीमेन थी और 5 मैन थी, तो 2 वीमेन 5 मैन का वन डे वर्क ये हो गया। लेकिन ये दे रखा था कि वो 4 डेज में करते हैं, तो 4 डेज है तो वन डे वर्क हो गया इनका 1/4। तो ये भी वन डे वर्क है, ये भी वन डे वर्क है, तो दोनों इक्वल हो गए। दूसरी इक्वेशन थी 3 वीमेन थी और 6 मैन थी, तो ये इनका वन डे वर्क हो गया, और वो कहता है कि 3 डेज में काम पूरा कर लेते हैं, तो 3 डेज का में पूरा काम हो जाता है, तो वन डे का 1/3 हो गया। तो हमने 1/x को p के इक्वल ले लिया, 1/y को q के इक्वल ले लिया, तो दो इक्वेशन आ गई। अब हमने 9p को इक्वल करना है, p को इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई। q की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दी, पुट कर दी, ये देखो पुट कर दी, फिर ये 5/9 को उधर ले गई, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गया, q की वैल्यू आ गई, तो हमने p की जगह 1/x पुट कर दिया, q की जगह 1/x, तो हमारे पास आंसर आ गया कि जो वुमेन है वो 18 डेज में करेगी, वन मैन है वो 36 डेज में करेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया, आज का इतना ही बात है।